अब वो कह रहे हैं जी उस्मान तारिक जो हैं उनके खिलाफ एक तो उन्होंने बड़ी नफरत अंगेज़ बयानात दिए। उनका कहना है कि उस्मान तारिक का उन्होंने लिबास का मजाक उड़ाते हुए कहा कि ये ऐसा लगता है जैसे बच्चे अगवा करने वाला। इसका जवाब मैं देता हूँ थोड़ी देर में तुम्हें। पाकिस्तानी स्पिनर उस्मान तारिक, उनका बॉलिंग एक्शन जो है वो रिपोर्ट हो गया है। आपके ख्याल में ये बड़ा धचका होगा पाकिस्तान टीम के लिए? मतलब वो कह रहे हैं कि बॉलर हर चीज का इन्फॉर्म करे, अगर पॉज ले रहा है तो उसके ऊपर इतनी क्रिटिसिज्म हो रही है। बैट्समैन जो है वो स्विच हिट करते हुए तो नहीं बताता। एक गोरा उसको ऑफिशियली रिपोर्ट कैसे कर रहा है? इसका मतलब जब दो एम्पायर आपस में बात करते हैं तो हमारे एम्पायर्स की वो हैसियत माफी के साथ गोरों की नजर में नहीं है, इसलिए वो रिपोर्ट हो गया। वो एक स्पिन बॉलर नहीं है बल्कि एक बट्टा बॉलर है। और उन्होंने कहा कि उस्मान भारत के खिलाफ उनके एक्शन के ऊपर वो बार बार बातें कर रहा है कि ये पाकिस्तान जो है ये एक चीटर कौम है, ये भी उसने कह दिया। वो ये बात कर रहे थे कि मेरी जो एल्बो है उस पर ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है, लेकिन उनकी एक चीज है, उनका कभी भी आम यहाँ आके जब वो बॉल करने लगते हैं तो वो सीधा नहीं होता है, वो बेंडी रहता है। सेम एक्शन के साथ अगर 30 किलोमीटर 25 से 30 किलोमीटर का फर्क पड़ रहा है तो वो ज्यादातर लोगों का ऐसा नहीं है कि चेकिंग हो रही है। और उस्मान को वो कह रहे हैं बट्टा। पहली बात ये तुमने जो कहा कि वो बच्चे वो बच्चे अगवा करने वाला लगता है। आपका जो ये हाथ है बॉलिंग आर्म, इसका जो एल्बो है वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो उस्मान तारिक कर रहा है वो एक तो बाहर से आता है, बहुत ज्यादा बाहर से आके वो यूं रुक जाता है। वो जो पॉज है ना उनका एक्शन में, दैट इज वेयर बैटर की टाइमिंग डिस्टर्ब होती है, जब वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे रुकते हैं। उन्होंने अपना टोल प्लाजा बनाया हुआ ऊपर। वहीं भारती कार्टून नेटवर्क का एक हिस्सा है सुसु मेहता, सुशांत मेहता, वो कह रहे हैं जी उस्मान तारिक जो हैं उनके खिलाफ एक तो उन्होंने बड़ी नफरत अंगेज़ बयानात दिए। उनका कहना है कि उस्मान तारिक का उन्होंने लिबास का मजाक उड़ाते हुए कहा कि ये ऐसा लगता है जैसे बच्चे अगवा करने वाला। इसका जवाब मैं देता हूँ थोड़ी देर में तुम्हें। वो एक स्पिन बॉलर नहीं है बल्कि एक बट्टा बॉलर है। और उन्होंने कहा कि उस्मान भारत के खिलाफ उनके एक्शन के ऊपर वो बार बार बातें कर रहा है कि ये पाकिस्तान जो है ये एक चीटर कौम है, ये भी उसने कह दिया। फिर वो ये भी कह रहा है कि माजी में शाहिद खान आफरीदी भी ऐसे थे कि जब उनसे विकेट नहीं लेती थी तो वो बट्टा मार देते थे। और उस्मान को वो कह रहे हैं बट्टा। पहली बात ये तुमने जो कहा कि वो बच्चे वो बच्चे अगवा करने वाला लगता है, तो उसका जवाब ये है कि काश तुम्हारे माँ बाप भी थोड़ा सोच लेते, तुम्हारी तरबियत हो जाती तो शायद आज हम ये चीज़ें डिस्कस ना कर होते। लेकिन अब मैं क्या करूँ, तुम इस दुनिया में आ गए हो, वो तो ज़ाहिर है तुम्हारे माँ बाप को सोचना चाहिए था। अब तुम इस दुनिया में आ गए हो तो आगे ये बातें करोगे कि वो बच्चे किडनैप कर रहा है, ये कर रहा है, फलाना कर रहा है, तुम पे ये बात क्या है। और जहाँ तक तुमने बात करी बट्टा मारने की, तो जो ICC तुमने ख़रीदी हुई है पूरी, तुम्हारे BCCI ने, उन्होंने क्यों नहीं अब तक सवाल उठाया? और तुम्हारी क्या औकात है कि तुम सवाल उठाओगे? क्या कहेंगे कासिम भाई, पहले आप बताएं। पहले मैं ये कहूँगा कि ये मुझे लग रहा है जो सईद अजमल भाई के साथ हुआ है ये दोबारा हो रहा है कि जब ज़्यादा सक्सेस आता है एक पाकिस्तानी बॉलर के साथ तो कोई मसला आ जाता है। उस्मान तारिक का एक्शन में मुझे कोई इशू नहीं है। उसका साइड आर्म है, जैसे एक मलिंगा बॉलिंग करता है, मुरलीधरन बॉलिंग करता है, डिफरेंट स्टाइल्स आते हैं। और मेरे ख्याल से जो इंडिया का प्लेयर ने और उनका लेजेंडरी ऑफ स्पिनर रवि अश्विन ने आज ट्वीट भी किया है और उसने ये कहा है कि भाई कोई इशू नहीं है, ना किसी और का काम है और क्लियर हो चुका 2 बार और आप इसमें क्यों क्वेश्चन कर रहे हो? और इनफैक्ट अश्विन ने ये भी कहा कि भाई ये बॉलर्स के साथ ही ये क्यों होती है कि वो रुक नहीं सकता। बैट्समैन भी तो राइट हैंड से कर लेता है, लेफ्ट हैंड से कर लेता है, रिवर्स स्वीप कर लेता है, स्विच हिट कर लेता है। ये कहा ग्रे एरिया, तो ये हमारे साथ ही क्यों होता है? खुद उनका रवि अश्विन जो है बॉलर वो ये बात कर रहा है, लेकिन ये बट्टा और वीरेंद्र सहवाग जो है वो इस पे बात करता हुआ दिखाई दिया। सहवाग जैसा ओपनर जो है वो क्रिटिसाइज कर रहा है। मुझे बड़ी हैरत होती है उनके प्लेयर्स। वो कहते रहे वो दूल्हा और शहबाला पहले अफगान टीम को सपोर्ट करते रहे, वो बेचारी वो बाहर हो गई, अब दूल्हा को अपनी फिक्र लग गई है, शहबाला तो बाहर हो गया तकरीबन। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाई दे रही है वो ये दिखाई दे रही है भाई कि उस्मान तारिक 2 मरतबा क्लियर होकर आया है। सही बात है सर। लास्ट आपको याद होगा पाकिस्तान सुपर लीग, उसके अंदर भी क्वेटा ग्लैडिएटर्स को प्रॉब्लम हुई थी और 2-3 मैचेस में अवेलेबल नहीं थे। देन उसके बाद इंटरनेशनली उनको रिपोर्ट किया गया और वहाँ से भी क्लियर होके आए। ये अहमकों की जन्नत में रहते हैं। और जो सुशांत मेहता ने बात की है कि उसका चेहरा देखो, मुझे ऐसा लगता है कि उसने पहला बच्चा यही अगवा किया था। क्योंकि जिस तरह की वो बातें कर रहा होता है वो मेंटली मुझे डिस्टर्ब ही लगता है। कुछ नॉर्मल तो लग नहीं रहा होता। वो कार्टून नेटवर्क कोई खुद स्पेशल बच्चा टाइप का ही, मुझे अल्लाह माफ़ करे कि वो लग रहा होता है। अजीब बातें कर रहा होता है कि जिसका सर पैर नहीं होता। वैसे उस्मान भाई जितना
अच्छा शोएब भाई, इसमें एक और चीज़ है कि अश्विन ने तो कहा है कि इनका एक्शन जो है मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है, बट वो और भी आगे जाके डिफेंड करने के लिए उन्होंने कहा है कि अगर वो रुक के, ये आ गई ट्वीट भी आ गया अश्विन का। अरे वाह जी, पढ़े जरा। अग्री फुटबॉल, किसी ने इनको लिखा था कि इवन फुटबॉल में भी पेनल्टी लेने से पहले रुकने की इजाजत नहीं है इस तरह से, तो उन्होंने कहा अग्री फुटबॉल डजंट अलाउ इट, while batter can be allowed to switch, hit or reverse without informing the umpire or bowler after him/her commits to start batting on one side. Why are the restrictions only limited to the bowler? In fact, the bowler isn't allowed to change the arm with which he/she bowls without informing the umpire. They should first change that rule. मतलब वो कह रहे हैं कि बॉलर हर चीज का इन्फॉर्म करे, अगर पॉज ले रहा है तो उसके ऊपर इतनी क्रिटिसिज्म हो रही है, बैट्समैन जो है वो स्विच हिट करते हुए तो नहीं बताता, वो तो लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट हो जाता है। देखें, रूल जो है ना वो तब बना था, पहले होता था, बासित भाई को जरूर ये चीज याद होगी, 5 डिग्रीज होता था, और ये जो हॉरिजॉन्टल है यहाँ से जब तक आप बॉल डिलीवर करते हैं इसके बीच में आपका 5 डिग्री रहना चाहिए। फिर आया मेडिकल प्रॉब्लम से, किसी की रिस्ट बहुत फ्लेक्सिबल होती है, किसी को जो है एल्बो का मसला है, कभी कुछ मसला है, तो आईसीसी ने क्या किया था, भाईजान कोई दवाई है? अरे नहीं, बॉलिंग की बात कंप्लीट करने थे, इंपॉर्टेंट बात। आईसीसी ने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम जो सारी एक्सेप्शंस हैं कि किसी के रिस्ट का मसला है या किसी की एल्बो का प्रॉब्लम है, तो उन्होंने क्या किया, हमने 15 डिग्री कर दिया इसको। तो अगर आपका आर्म यहां से हॉरिजॉन्टल से लेके जब आप डिलीवर करते हैं वो 15 डिग्री के अंदर है, कोई पॉज ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो कोई उसका वो नहीं है। और अगर 15 डिग्री से ऊपर है तो हमें आपकी डिफॉर्मिटीज का लेना देना नहीं है, यानी 15 डिग्री के अंदर सिंप्लीफाई कर दिया ना इस रूल को, सही बात कि जो है आपने। और वैसे भी जो मेरी थोड़ी सी समझ बूझ है कि जो भी राउंड आर्म बॉलर हैं, जिसमें मलिंगा है, फिर वो एक श्रीलंका का है, पति राणा है, बहुत सारे जो स्लिंगी एक्शन है हमारे हैं, सलमान रिशाद जी बिल्कुल, जमान भी तो उसी में आएगा, यहाँ से थ्रो हो नहीं सकता। और 2 दफा उन्होंने मेरे ख्याल में एक्शन को क्लियर भी किया है। वो सिर्फ ये है कि हम लोग नेगेटिव साइड पे जाते हैं कि जब अगर आपसे कोई बॉलर नहीं खेला जा रहा तो उसकी कोई गलती निकाल दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका एक्शन बिल्कुल ठीक है।